नमस्कार दोस्तों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, ऑफलाइन क्लास में जो हमारा वीकली टेस्ट होता है उसके 30 क्वेश्चन आज आपके सामने हम लेकर आए हैं, उसका सॉल्यूशन करेंगे। और जो 30 क्वेश्चन होंगे हमारे, वो पाइप और टंकी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, यानी पाइप एंड सिस्टर्न से, नल टंकी के क्वेश्चन होंगे। और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होंगे, रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपनी क्वेश्चन 1 से। क्या है पहला क्वेश्चन? दो पाइप एक्स और वाई एक टंकी को 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यानी दो पाइप है हमारे पास, एक तो एक्स है और एक वाई है। पहला वाला 21 घंटे में भर सकता है और दूसरा वाला 24 घंटे में भर सकता है। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और यह पाया गया कि तले में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगी। तो पहले हम देखेंगे कि इन दोनों को काम करने में कितना समय लगेगा। 21 और 24 का जब हमने एलसीएम लिया तो 21 अट्ठे 168 आ जाएगा एलसीएम। यानी अगर मैं 21 से 168 को डिवाइड करूंगा तो 21 से कटेगा ये 8 बार और 24 से कट जाएगा ये कितनी बार? 21 से हमारा कटेगा ये 8 बार और 24 से कट जाएगा 7 बार। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। लेकिन अगर मैं देखूं 168 काम इन दोनों से कराए हम, दोनों की क्षमता 15, तो मैं देखूंगा कितना समय लगेगा। तो भाग कर देंगे यहाँ से 15 से। 15 एकम 15 कितना बचा? 1। 18 हो गया, 15 एकम 15, फिर बचा 3। यानी 3/15 का मतलब है, अगर इस घंटे को मैं मिनट में बनाऊंगा तो 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 15 से कट जाएगा ये 4 बार, 4 तिया 12। इसका मतलब दोनों मिलके 11 घंटे 12 मिनट में कर देते इस काम को। लेकिन इसने क्या कहा क्वेश्चन में कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगे। क्या लगे? 48 मिनट। अगर रिसाव और शामिल हो जाए, इसमें क्या हो जाए? रिसाव और शामिल, तो 48 मिनट अधिक लगे। तो टोटल समय कितना लगा? 48 मिनट यहाँ और 12 मिनट यहाँ। इसका मतलब 48 और 12 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 11 घंटे पहले लग रहे, 1 घंटा और, इसका मतलब 12 घंटे लग गए। कब लग गए? जब एक एक्स और वाई तो थे ही हमारे पास, एक जेट नल और आया हमारे पास। कौन आया? जेट। तो इसे 12 घंटे लग गए। और जेट जो था वो तली में रिसाव का मतलब है खाली करने वाला था। कैसा था? खाली करने वाला। अब देखेंगे हम क्या कहा इसने आगे। तो कितने समय में रिसाव उसे खाली कर देगा, उस दौरान कोई पाइप नहीं खुला हो। अब हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ से। क्या देख रहे हैं कि भरने वाले दोनों नलों की क्षमता तो थी 15। इन दोनों की क्षमता कितनी थी? 15। लेकिन जब तीनों को खोला गया उसने लिए 12 घंटे। तो मैं अब देखूंगा इसे कि 168 काम को 12 घंटे में करना होता तो कितनी क्षमता होती? 12 से मैंने भाग करा, 12 एकम 12, 4 बचा, 12 चौक 48। इसका मतलब इन तीनों की क्षमता जो होती वो 14 होती। कितनी होती? 14। लेकिन दोनों भरने वालों की क्षमता 15 थी और बराबर में तीनों की होनी चाहिए 14। तो मुझे पता है 15 में से जब मैं एक माइनस कर दूंगा जब 14 आएगा, तो मुझे पता चला जो हिसाब था उसकी क्षमता 1 है। तो यही तो बोझा है इसने, रिसाव उसे कितनी देर में खाली कर देगा। यानी इस 168 काम को रिसाव जो करेगा, रिसाव की क्षमता कितनी थी? 1, तो ये कर देगा 168 घंटे में। इसका मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? ए और बी दो पाइप है हमारे, ए और बी एक टंकी को क्रम से 36 मिनट और 48 मिनट में भर देते हैं। ए भरता है 36 मिनट में और बी भरता है 48 मिनट में। दोनों पाइप कैसे हैं? भरने वाले हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया। तो पहले मैं एलसीएम लूंगा, काम देखेंगे हम काम है कितना। 36 और 48 के एलसीएम आया 144। यहां से 36 से कट जाएगा 144 कितनी बार? 4 बार और 48 से 3 बार। तो मुझे दोनों नलों की क्षमता पता चली यहाँ से। ए नल की क्षमता 4 है और बी नल की क्षमता 3 है। ठीक, दोनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि एक ही समय पर दोनों पाइप चले। इसका मतलब यहां से यहां तक ए और बी चले। ठीक, अब क्या कहा इसने फिर? कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया, यानी बी हट गया यहाँ से।
तो लास्ट में जो चला वो ए चलेगा केवल, ठीक। और यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, आधे घंटे का मतलब क्या है यहाँ पर, आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ तक जो काम होने में हमारा समय लगा वो है 30 मिनट का। कितना? 30 मिनट का। तो एक चीज देख रहे हैं हम यहाँ पर, क्या देख रहे हैं कि ए यहाँ से लेकर यहाँ तक भी चला और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अकेला चला। इसका मतलब ए जो है वो शुरुआत से लेकर और कहाँ तक चला, लास्ट तक ही चला। तो ए की क्षमता है कितनी, 4, और 30 मिनट तक चला। तो मैं देखूंगा 4 की क्षमता से 30 मिनट तक, 30 चौक 120, तो 120 काम तो अकेले ए ने कर दिया। काम मेरे पास 144 था, 120 काम अकेले ने ए ने कर दिया, तो बचा कितना, 24। इस 24 काम को बचे हुए को कौन करेगा, अब उसे बी करेगा। और बी की क्षमता कितनी थी, 3, यानी 24 काम को अगर 3 की क्षमता से कराऊं मैं तो 8 मिनट लगेंगे। कितने मिनट, 8 मिनट। तो पूछा क्या है हमसे कि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था। पाइप बी केवल यहां तक चला था, तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है 8 मिनट तक काम करेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। 3 पाइप हैं ए बी सी, तीनों के द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता, ठीक। पाइप सी पाइप बी से दुगना तेज है। अब इसने इसकी क्षमता दे रखी है, क्या दे रखी है, क्षमता। ए बी सी की क्षमता दे रखी है कि सी जो है बी से दुगना है और बी जो है ए से दुगना है। तो पहले मैंने ए ही मान लिया, कुछ क्या मान ले, 2। क्या कहा है इसने, बी पाइप ए से दुगना, तो दुगना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। और पाइप सी बी से दुगना, यानी सी जो है बी से भी दुगना है, तो कितना हो जाएगा वो 8। अब क्या कहा इसने कि तीनों पाइप मिलकर 4 घंटे में, तीनों की क्षमता है कितनी, हम देखेंगे 8 4 12 2 14, यानी 14 की क्षमता से 4 घंटे तक काम हुआ। भुजा क्या है, पाइप ए द्वारा, ए की क्षमता कितनी थी, 2, तो 2 की क्षमता से होगा x घंटे। यहां से सोल्व कर देंगे थोड़ा सा, आंसर आने वाला है 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 7 बार, और 7 चौक 28। तो यहां से जो आंसर होगा मेरा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में जो समय लगेगा वो 28 घंटे का लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने हो, एक कंडीशन पढ़ी थी हमने, जो बच्चे हमारी ऑफलाइन क्लास लेते हैं उन्होंने पढ़ा होगा। हमारी ऑफलाइन क्लास में क्या पढ़ा था कि यदि मैं कहूं कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को टी समय में कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं ए अकेला दोनों के द्वारा लिए गए समय से ए दिन फालतू, यानी टी प्लस ए दिन लेता है, और बी अकेला दोनों के द्वारा लिए गए समय से बी दिन फालतू, यानी टी प्लस बी दिन लेता है। तो यहाँ से दोनों के द्वारा लिया गया जो समय आता था वो इस तरीके से निकाल देते हम कि टी बराबर अंडर रूट में ए बी आता था। क्या आता था, ए बी। ए और बी क्या है यहाँ पर, जो दोनों के द्वारा लिए गए समय से एक्स्ट्रा समय था, ठीक। या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि टी स्क्वायर बराबर ए बी। देखो यही दिया हुआ सवाल में। अब हम इस पर काम करेंगे थोड़ा सा कि एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 नल लगे, यानी दोनों के द्वारा लिया गया समय जो है वो 4 है। टी का मान दिया हुआ है कितना, 4, यहाँ लिख लेंगे। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 4 का वर्ग आ गया 16, यानी 16 जो है वो ए इंटू बी है। ए इंटू बी क्या है भाई, ए इंटू बी वो है जो एक्स्ट्रा डेज ले रहे थे, यानी एक्स्ट्रा समय जो था दोनों के द्वारा लिए गए समय से। अब 16 के ऐसे फैक्टर करूंगा मैं जिनमें 6 का अंतर हो। मुझे पता है क्या कि 8 दूनी होते हैं 16, कितने, 8 दूनी 16, और 8 में से 2 गए 6 ही बचा जो इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बुझा हमसे टंकी को पूरा भरने में बी को कितना समय लगेगा, किसे, बी को कितना समय। तो अब जो दोनों के द्वारा लिया गया समय था उसे और ऐड कर देंगे। अभी तो ए और बी की वैल्यू आई है हमारी ये वाली, अब टी और ऐड कर दूं अगर तो ए भी द्वारा लिया गया समय आ जाएगा। टी क्या था, दोनों के द्वारा लिया गया समय, यहाँ क्या है, दोनों के द्वारा लिया गया समय 4 मिनट,
तो 4 मिनट में यहाँ ऐड करूंगा तो ए तो लेगा 12, एक तो लेगा 12 और 4 यहाँ ऐड करूंगा, एक लेगा 6 समय। अब हमें देखना यह है कि आंसर हम कैसे लगाएं सही। ठीक है, अब इसने कहा था कि ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है, यानी ए को लग रहा है कम समय, तो कम वाला यही तो है, तो ए तो लेगा 6 समय और बी लेगा 12 समय। तो हमसे पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में, हमसे पूछा बी को कितना समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से मेरा करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा रिजल्ट हमने अपनी ऑफलाइन क्लास में बच्चों को समझाया था, और ये क्वेश्चन बार बार तुम्हें देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो ध्यान रखना, इसे बड़े आराम से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? पाइप ए एक टंकी को x घंटे में भरता है। पाइप ए जो है वो x घंटे में भरता है, ठीक है। पाइप बी उसी टंकी को y घंटे में भरता है। पाइप बी उसी टंकी को y घंटे में भरता है। पाइप सी भरी टंकी को z घंटे में खाली करता है। क्या करता है? z घंटे में खाली। अगर मैं काम देखूं तो एलसीएम लूंगा, x y z, यहां से क्या आया? एलसीएम, यानी टोटल काम जो हो एक्स वाई जेड है। तो जब x से भाग करूंगा इसमें मैं वाई जेड बचेगा, यानी एक की क्षमता वाई जेड। y से भाग करूंगा तो एक्स जेड बचेगा, यानी b की क्षमता कितनी हुई मेरे यहाँ से एक्स जेड। और जब z से भाग कर दूंगा इसमें तो एक्स वाई बचेगा। इसका मतलब c की क्षमता हुई एक्स वाई, और c नल जो था मेरा वो खाली करने वाला था। पूछा क्या है इसने कि ए बी और सी सभी को एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब हम देखेंगे पूरा काम था कितना हमारा, एक्स वाई जेड तो था पूरा काम। अब सभी को खोलना हमें, यानी वाई जेड भरने वाले थे, प्लस का लूंगा मैं। एक्स जेड बी भी भरने वाला था, इसे प्लस का लिखूंगा। जो सी था वो खाली करने वाला था, तो इसे एक्स माइनस के एक्स वाई लिखूंगा। तो अब देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है। एक्स वाई जेड अपॉन वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है पढ़ेंगे। पाइप पे एक टंकी को 28 मिनट में भरता है और क्यों इसे 35 मिनट में भर सकता है यदि टैंक खाली होने पर पाइप पे और क्यू को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, करेंगे सोल्व थोड़ा सा इसे। पाइप पे जो है वो 28 मिनट में भर सकता है और क्यों इसे 35 मिनट में भर सकता है। क्यों इसे 35 मिनट में भर सकता है यदि टंकी खाली होने पर पी और क्यू को एक साथ खोल दिया। दोनों नल भरने वाले हैं, तो हम लेंगे पहले एलसीएम। 28 और 35 का एलसीएम लेंगे, क्या है। अगर 28 के फैक्टर करूंगा मैं 7 गुणा 4 और 35 के करूंगा तो 7 गुणा 5, यानी 5 चौक 20 सत्ते 140 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से। ठीक, 28 से कट जाए कितनी बार? 5 बार, और 35 से 4 बार। ठीक है, अब क्या कहा इसने आगे हमसे? आगे कहा है कि यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप पे और क्यू को एक साथ खोला जाता है और पे को 12 मिनट बाद बंद कर दिया। इसने क्या कर दिया? 12 मिनट बाद पे को बंद कर दिया। तो हम चलाएंगे एक साथ, पहले इन्हें एक साथ चलाए। कौन? पहले ए और बी एक साथ लगे और 12 मिनट तक चले एक साथ। क्या कहा इसने? पे को 12 मिनट के बाद बंद कर दिया। अच्छा, पे और क्यों थे, पे और क्यों लिख लो भाई। पे को 12 मिनट के बाद बंद कर दिया, इसका मतलब अकेला क्यों लगा बाद में। तो कर देंगे अब इसे, यही पूछा क्यों को शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो पी और क्यू की क्षमता जो थी 5 और 4 9 थी, लेकिन 12 मिनट तक चले एक साथ, यानी 9 की क्षमता से 12 मिनट में 12 निम्मा 108 काम कर देंगे। दोनों जब पे और क्यू नल चले हमारे 9 मिनट, 9 की क्षमता से 12 मिनट तक, तो 108 काम हो गया। अब जब 140 में से 108 काम हो ही गया तो बचा कितना? 32। अब इस 32 काम को कौन करेगा? क्यों? क्यों की क्षमता कितनी है? 4, यानी 32 काम 4 की क्षमता से होगा, तो कितने मिनट में हो जाएगा? 8 मिनट में। तो शेष काम को बी अकेला जो करेगा वो 8 मिनट, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है 7 क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप एक टैंक को 20 घंटे और 60 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक 40 घंटे में भर जाता है। तो भरे हुए टैंक को खाली निकासी वाले पाइप को कितने समय लगेगा खाली करने में। दो पाइप एक टैंक को 20 और 60 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा निकासी पाइप हमारे पास है,
देखेंगे पहले। ए भर सकता 20 घंटे में, दूसरा वाला भर सकता 60 घंटे में, और इसने हमें बता दिया कि तीसरा जो पाइप है वो निकासी पाइप है। और जब तीनों को एक साथ खोल दिया तो 40 घंटे का समय लग रहा है। हमने मान लिया सी है हमारे पास निकासी पाइप, तो जब तीनों को एक साथ खोला 40 घंटे का समय लगा। अब मैं एलसीएम लूंगा, काम देखेंगे कितना है। 60 20 40 का एलसीएम आया यहाँ से कितना, 120। 20 से कटेगा 6 बार, 60 से कटेगा 2 बार, और 40 से कटेगा 3 बार। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम, हमसे पूछा क्या, भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा। यानी हमें निकासी पाइप की सबसे पहले क्षमता पता हो, जब तो निकालेंगे समय हम। तो देखते हैं, ये भरने वाले जो पाइप हैं दोनों, इनकी क्षमता 8 है। कितनी है, इनकी क्षमता 8 है। और 8 में क्या जोड़े जो 3 आ जाए, हमें पता है 5 घटाना पड़ेगा, तो मुझे पता चल गया कि सी की क्षमता जो है वो 5 है। बस तो अब 120 का हम सी से करवा देंगे 5 की क्षमता से। कितनी देर में हो जाएगा, 24 घंटे में। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। जो पी पाइप है वो 20 घंटे में टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। यानी पी जो है वो खाली करने वाला है कितने घंटे में, 20 घंटे में। ठीक है, आगे। क्यों प्रति घंटे 20 लीटर, क्यों जो है वो 20 लीटर पानी प्रति घंटे खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो 12 घंटे में खाली हो जाता है। अब दोनों लगे एक साथ, पे भी और क्यों भी, और 12 घंटे में खाली हो गया। तो मैं पहले एलसीएम लूंगा हम, 12 और 20 का एलसीएम 60। 20 से कटेगा 3 बार और 12 से कटेगा 5 बार। ठीक है, अब देखेंगे हम, करें। जब पे की क्षमता अकेले की 3 है और दोनों के मिला के कितनी है, 5, तो हम क्या करेंगे, तो क्यों की क्षमता यहाँ से हमें पता चल गई 2 होने वाली है। पे की क्षमता कितनी थी, 3, यहाँ से पता चला हमें, और दोनों की क्षमता 5 है तो क्यों की हो गई 2। लेकिन क्योंकि एक कंडीशन हमें पता थी, क्या, कि क्यों जो है वो 20 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर फेंकता है। अब हम देखेंगे, क्यों की क्षमता 2 है, इस 60 काम को 2 की क्षमता से कितनी देर में कर देता वो, 30 मिनट में। कितनी, नहीं घंटे हैं तो 30 घंटे में कर देगा। ठीक है, अब क्योंकि एक खासियत थी क्या, कि 1 घंटे में 20 लीटर पानी बाहर फेंकता था वो, और चलना है अब हमें क्यों 30 घंटे। तो 30 घंटे में कितना चलेगा, जब 1 घंटे में 20 लीटर तो 30 घंटे में कितना गुणा लगा देंगे, 30 के 20 में जब गुणा लगाएंगे 600 लीटर। तो यहाँ से टैंक की क्षमता जो है मेरी 600 लीटर होगी। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9, 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 5 घंटे और 8 घंटे में और सी 12 घंटे में भर सकता है। 3 पाइप है, कौन कौन से, ए है, बी है और सी है। ठीक, ए तो भर सकता 5 घंटे में, बी भर सकता 8 घंटे में, और सी भर सकता है 12 घंटे में। तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ से, कितना, 12 8 5 का एलसीएम लिया हमने, कितना आया 120। तो 5 से कटेगा 24 बार, 8 से कटेगा 15 बार, और 12 से कटेगा 10 बार। ये क्या है, ये इनकी क्षमताएं आ गई। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, एक साथ क्षमता कितनी हो जाएगी इनकी, एक साथ क्षमता हो जाएंगी 24 प्लस 15 प्लस 10। तो कितनी हुई यहाँ से, 5 4 9 2 3 4। तो एक साथ जो क्षमता हुई वो 49 हुई। सभी ऑप्शनों में बटे में 49 दिया हुआ है, तो 120 काम हमें 49 की क्षमता से करना था। ठीक, अब कर देंगे। देखो, अब एक जगह 5 दिया हुआ है, एक जगह 6 दिया हुआ है, एक जगह 4 दिया हुआ है, एक जगह 2 दिया हुआ है। हमें 49 दूनी जैसे मैं करूंगा क्या मिलने वाला है, 2 ने 18, 2 चौक 8 और 1 9, 98 मिलने वाला है। बचा कितना, 22 बचेगा। तो 2 सही 22 बटे 49 जो होगा इस क्वेश्चन का वो आंसर होगा। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पाइप ए एक होज को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप चालू किए गए थे, लेकिन होज की तली में एक रिसाव था, इसलिए 30 मिनट का अधिक समय लगा। करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
एक खोज को 6 घंटे में, यहाँ करते हैं एक खोज को 6 घंटे में, और पाइप बे से 30 घंटे में भर सकता है, पाइप बे से 30 घंटे में भर सकता है। तो मैं एलसीएम लूंगा, 6 और 30 का एलसीएम आया 30, 6 से कटेगा 5 बार और 30 से कटेगा 1 बार। अब क्या कहा इसने, लेकिन होज की तले में एक रिसाव था, ठीक है, इसलिए होज को भरने में 30 मिनट अधिक लगे। तो पहले हम समय देख लें कितना लगेगा। 5 और 1 की क्षमता से 30 काम को करने में, 5 और 1 6 क्षमता हो गई, तो यहाँ से जो समय लगने वाला है वो 5 घंटे का लगेगा, जब इसमें रिसाव शामिल नहीं था। फिर अब इसने क्या कहा कि एक रिसाव हो रहा, यानी ए और बी तो थे ही नल, एक सी और आ गया जो ये खाली करने वाला है। कैसा है, खाली करने वाला। 30 मिनट अधिक समय लगा, यानी 5 घंटे ना लगकर 5.5 घंटे लगे। 5.5 घंटे का मतलब है 11/2 घंटे लगे, ठीक है। अब इसने कहा हमसे रिसाव द्वारा भरी होज को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो हम देखेंगे 30 काम को करने में 11/2 की 2 घंटे में करा उसने, तो क्षमता पता चल जाएगी हमें, 2 चला जाएगा ऊपर, 23 दूनी 60/11 क्षमता आ गई। किसकी क्षमता है 60/11, तीनों की, जिसमें 2 भरने वाले नल थे जिनकी क्षमता कितनी थी 5 और 1 6, यानी अगर मैं इसमें से 6 में से घटा दूंगा 60/11 तो सी की क्षमता आने वाली है, यानी 6 में से अगर मैं 60/11 घटा दूंगा तो सी की क्षमता आने वाली है यहाँ से 11 6 66, 66 में से 60 गया 6, तो 6/11 जो हुई ये यहाँ से सी की क्षमता है। तो यही तो बुझा हमसे, क्या कि सी रिसाव जो है, सी नल जो था वो रिसाव वाला ही था, कितना समय लेगा, तो 6/11 समय लेगा 30 काम को करने में। तो 30 काम को करने में 6/11 बटेगा 11 ऊपर चला जाएगा, तो 6 से कितनी बार 5 बार, तो 11 पंजे 55। तो सी जो है वो अकेला रिसाव इसे खाली करने में 55 घंटे का समय लेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन रेलवे के विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, कोई एनटीपीसी में, कोई ग्रुप डी में, कोई एसआई में, कोई कांस्टेबल में। बड़े आराम से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, वीडियो को हमारी लास्ट तक देखते रहना, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाती है। 2 पाइप खोले ए और बी, एक खाली टंकी 20 घंटे में भर गई। अब क्या कहा इसने, यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले। वही सवाल है, हम क्या करते थे, दोनों के द्वारा लिया गया समय जो है T² बराबर ए बी था, यानी टी था दोनों के द्वारा लिया गया समय, ये क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर ही करूंगा पहले मैं। क्या करेंगे 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर आया 400। 400 के ऐसे फैक्टर जिनमें अंतर 9 का हो। मुझे पता 25 की गुणा जैसे ही मैं 16 में लगा दूंगा, क्या लगा देंगे 25 की गुणा 16 में 400 आने वाला है, और 25 और 16 का अंतर भी 9 ही है, क्या है 9। अब क्या करते थे, इनमें ऐड और कर देंगे, दोनों के द्वारा लिया गया समय है 20 20, तो एक तो लेगा 45 समय, और जब 20 ऐड करेंगे यहाँ एक लेगा 36 समय। अब बताना क्या था, बे को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इसने कहा था कि केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को बी द्वारा इसे अकेले भरने में ले जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता था। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो मेरा 45 घंटे होने वाला है। कौन सा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। जो बी था वो पहले भर रहा था, तो ए बाद में भरेगा, यानी 45 घंटे का समय लेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 12, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 5 और 8 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप इस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ए भर सकता है 5 घंटे में, बी भर सकता है 8 घंटे में, और तीसरा पाइप इस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो एलसीएम लेंगे यहाँ से 40, 5 से 8 बार, 8 से 5 बार, और 10 से 4 बार। यदि तीनों पाइपों को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। करते हैं सोल्व। तीनों पाइप एक साथ खोलने हैं अब हमें, 8 भरने वाला था, 5 भी भरने वाला था, लेकिन ये खाली करने वाला था। तो 8 5 13 में से 4 के 9, यानी जब तीनों पाइप एक साथ खुले तो 9 काम हुआ। काम करना था 40, तो 40 काम को जैसे ही 9 की क्षमता से करेंगे, 9 चौक 36, कितना बचा 4, तो 4 से ही 4/9 घंटे में हो जाएगा। यहाँ से कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी 9 मिनट में भर जाती है। क्या है इसका मतलब? 15 पाइप हैं, समान उनकी क्षमता है और 9 मिनट में भरी। ठीक है, आगे। उपरोक्त के समान धारिता वाले, उनकी भी धारिता इतनी है, 20 पाइपों को उपयोग किए जाने पर उस टंकी को भरने में कितना समय? हमने माना एक्स समय। तो इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा। 5 से कटा ये 4 बार, 5 से कटा 3 बार, तो 9 तिया 27/4 का मतलब है 4 6 24, यानी पॉइंटों में एक ही आंसर है। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, पॉइंटों में एक ही आंसर उसे लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं। जो ए और बी है वो खाली करने वाले पाइप हैं। ठीक है, सी भरने वाला पाइप है। ठीक है, क्या कहा इसने? ए और बी एक पूरे भरे हुए टैंक को क्रम से 15 और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं, यानी ए 15 घंटे ले रहा है और बी 18 घंटे खाली करने में। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, एलसीएम है कितना? 15 और 18 का एलसीएम 90। 15 से 6 बार और 18 से 5 बार। ठीक है, फिर क्या कहा इसने? तीनों पाइपों को एक साथ खोला, ए बी सी, तीनों पाइप आए एक साथ। फिर क्या हुआ? तो टैंक के 1/9 भाग को खाली करने में, पहले हम टैंक देखेंगे क्या था, 90 था। तो 90 का जैसे ही मैंने 1/9 भाग करा तो ये है 10। ये कहना चाह रहा है कि तीनों जो पाइप खुले, 10 काम को करने में कितना समय लगा? एक से ही 1/4, यानी 5 एकम 5 और एक 6/4। तो 10 काम को करने में 6/4 समय लगा। यही तो कह रहा है कि 1/9 भाग को खाली करने में एक से ही 1/4 घंटे का समय लगा। तो 1/9 निकाला पहले हमने 90 का, कितना आया? 10। तो एक से ही 1/4 का मतलब है 4 एकम 4 और एक 5/4, सॉरी। तो 10 काम को करने में 5/4 का मतलब है 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो 5 से कितनी बार? 2 बार, तो 4 दूनी 8। तो 8 समय लगा तीनों को। कितना लगा? 8। अब इसने कहा क्या है कि पाइप सी अकेले टंकी के 2/3 भाग को, तो टंकी तो 90 थी, मैं निकालूंगा पहले 90 का 2/3 भाग होगा कितना? 3 से कटेगा 30 बार, 30 दूनी 60। तो 90 का जब 2/3 निकाला मैंने, 60 काम करना है। अब 60 करना किसे है? 60 काम जो करना है वो अकेले सी को करना है, तो मुझे सी की क्षमता चाहिए। ठीक है, निकालेंगे सी की क्षमता। जब तीनों की क्षमता 8 है और दोनों खाली करने वालों की 11 थी, तो इसकी बची अकेले की 11 में से 3 घटाऊंगा जब तो 8 आएगी, यानी सी की क्षमता 3 है। तो 60 काम करना है मुझे 3 की क्षमता से, तो कितनी देर में हो जाएगा? 20 समय में। कौन सा ऑप्शन? 20 घंटे में भर देगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? पढ़ते हैं। पाइप के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी खाली होने पर पाइप के को अकेले खोला जाता है। पाइप के द्वारा पानी की टंकी को आधा भर दिया जाता है, तो 4 समान पाइप और खोल दिए जाते हैं। पानी की टंकी को भरने में कुल कितना समय? ऐसे मानेंगे हम कि जो पानी की टंकी थी के उसे 10 घंटे में तो भर ही रहा था। ऐसे मान लिया हमने अपनी तरफ से कि जो पानी की टंकी थी ये पूरी मान ली 10 थी, 10 काम मान लिया हमने। ठीक, जब इसने क्या कहा हमसे कि पानी की टंकी खाली होने पर के को खोला, जब के द्वारा पानी की टंकी को आधा भर दिया, यानी ये वाली भर के इतनी आधी 10 थी, 10 में से आधी का मतलब 5 भर गई, तो आधा ही समय लगेगा, 5 घंटे का समय लग गया। अब आधी बची। ठीक है, फिर क्या कहा इसने? 4 समान पाइप और खोल दिए, यानी 10 में से 5 भर गई तो 5 बची। और ये कहना चाह रहा है कि 4 पाइप और खोल दिए, एक तो था ही 4 और खोल दिया, यानी 5 पाइप हो गई। तो 5 काम को 5 पाइप 1 घंटे में और निपटा देंगे। तो 5 घंटे पहले लगे और 1 घंटा अब लगा, तो इसका मतलब 5 घंटे और 1 घंटे का मतलब है टोटल 6 घंटे लगे। तो कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भर जाती है। बहुत बढ़िया।
यदि टैंक भरा हुआ है तो टैंक में कोई अन्य प्रवेश या निकासी बिंदु खुला नहीं होने पर रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा। चलो, एक पाइप खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। ठीक है, ये कह रहा फिर तली में रिसाव होने के कारण, यानी दो नल हो गए, अब भरने वाला तो था ही, एक बी और आ गया जो रिसाव वाला है, इसे समय लग रहा 20 घंटे। तो एलसीएम कितना 60, यानी 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। अब यही तो बुझा इसने कि निकास वाला वो कितनी देर में कर देगा। वो एक की क्षमता 4 है, दोनों की क्षमता 3 है, इसका मतलब ए बी जो है एक काम बिगाड़ रहा है, तो बी की क्षमता 1 है, तो 60 काम को एक की क्षमता से कितनी देर में हो जाएगा, 60 घंटे में। तो कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन देखते हैं कि पाइप ए एक टैंक का 50% 4 घंटे में, आप ही बताओ, जब एक टैंक का 50% 4 घंटे में भरा जा रहा है तो पूरा काम 8 घंटे में होगा, जाहिर सी बात है। यानी पाइप ए जो है वो 8 घंटे का समय लेता है पूरा काम करने में, और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में, पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में। तो एलसीएम कितना 24, 8 से 3 बार और 12 से 2 बार। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोनों पाइप एक ही समय पर खोल दिए, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दो, दोनों की क्षमता कितनी है 5, यानी 24 काम 5 की क्षमता से कराना हमें, 5 चौक 20, 4 बच्चा, यानी 4/5, 4 से ही 4/5 घंटे लगे। अच्छा, मिनट में दिया हुआ है तो 60 के गुणा और लगा देंगे मिनट में बनाने के लिए, 5 से कितनी बार 12, और 12 चौक 48, यानी 4 घंटे 48 मिनट का समय लगेगा। कौन से ऑप्शन में है, कहाँ है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 42 मिनट में और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, और तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में करेंगे। करते हैं सोल्व। पाइप ए और बी 42 मिनट और 56 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए तो भरता 42 मिनट में और बी भरता 56 मिनट में। ठीक है, और सी अकेले पूरी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है 84 मिनट में। तो हम पहले एलसीएम लेंगे। ठीक, क्या है एलसीएम, 56 और 84 और 42 का एलसीएम आया 168। 42 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, 56 से कटेगा 3 बार और 84 से कटेगा 2 बार। सबकी क्षमता आ गई। अब आगे चलते हैं क्या क्या है इसने। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला, तीनों पाइप खुले एक साथ ए बी सी, कितनी देर के लिए, 8 मिनट के लिए। दो तो इनमें भरने वाले हैं, 4 3 7, और ये खाली करने वाला है। जब तीनों खुलेंगे तो 7 में से 2 गई, 5 की क्षमता से काम होएगा कितनी देर तक, 8 मिनट तक, यानी 5 अट्ठे 40 काम हमारा हो गया। तो 168 में से 40 काम हो गया, 40 काम निकाल देंगे तो बचा कितना, 8, 6 में से 4 गए 2, 128 काम बचा। अब कितना बचा, 128। अब क्या कहा है इसने, सी को बंद कर दिया, जो खाली करने वाला था उसे बंद कर दिया, तो 128 काम को करेगा कौन, अब ये करेंगे दोनों भरने वाले, यानी 7 की क्षमता से होगा 128 काम। तो इसे भाग कर देंगे, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 अट्ठे 56, 18 सही बटे में कुछ करके एक ही ऑप्शन है इसे लगा देंगे, तो 18 सही 2/7 इसका आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, एक टैंक में पानी भरने के लिए 3 नल हैं। ठीक है, टंकी को भरने में पहला नल 6 घंटे लेता है। ठीक, लिख लेते हैं, पहला नल लेगा 6 घंटे, दूसरा नल 1 दिन, 1 दिन का मतलब 24 घंटे, तीसरा नल 18 घंटे लेता है। ठीक है, तो मैं एलसीएम जब देखा मैंने तीनों का, वो आया 72। 6 से कटेगा 12 बार, 24 से 3 बार और 18 से 4 बार। लेकिन
तल एक छेद था। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि उसकी तली में एक छेद था जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। यानी ये पूरा भरा हुआ जो टैंक है ना, वो अकेला छेद जो है उसे 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। यानी ये पता चली मुझे क्या, कि जो वो तल था, तल में छेद था, उसकी क्षमता 4 थी। कितनी थी, 4। अब ये कह रहा है 1 घंटे के बाद छेद का पता चला। यानी 1 घंटे तक तो इनके साथ चला, ये तीनों भरने वाले नल थे। 12 प्लस 3 प्लस 4, 12 3 15 4 19। ये एक खाली करने वाला चला इसके साथ, तो 19 में से 4 गए 15, यानी 15 की क्षमता से 1 घंटे तक काम हुआ। तो कितना काम हो जाएगा, 15। काम कितना था, 72। अगर मैं 72 में से 15 काम निकाल दूं तो कितना बचेगा, यहाँ से 12 में से 5 गए 7, और 6 में से 1 गया 5। फिर क्या कहा इसने, उस 1 घंटे बाद उस छेद का पता चला, उसे तुरंत ठीक कर दिया, यानी बंद कर दिया। तो तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब इसे हटाई देंगे हम खाली करने वाले को यहाँ से, तो 12 3 15 और 4 19 की क्षमता से काम होएगा ये 57, यानी 3 घंटे लगेंगे। बुझा क्या, तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 3 घंटे तो यहाँ लगे जब बंद कर दिया था, 1 घंटा उनके साथ चला था, यानी 4 घंटे लगे। 3 घंटे प्लस 1 घंटे, कितने घंटे लगे, 4 घंटे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या है, एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा। एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा, और टैंक में 2 आउटलेट पाइप है, यानी खाली करने वाले हैं। एक टैंक को तो 10 मिनट में भर देगा, टैंक में 2 आउटलेट हैं जो सी और डी अलग अलग क्रम से 12 और 15 मिनट में टैंक को खाली कर सकते हैं। बी और सी मान लेते हैं हम अपनी तरफ से। ये खाली करने वाले हैं 12 और 15 मिनट में। एलसीएम कितना, 60। 10 से कटेगा 6 बार, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार। फिर क्या कहा इसने, सभी पाइपों को खोल दिया जाता है। सभी पाइपों को एक साथ खोल देंगे, ठीक। तो जब हम सभी पाइपों को एक साथ खोलेंगे तो एक पाइप तो भरने वाला है इसमें, ये पहला वाला, ये दोनों खाली करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है, जब तीनों पाइपों को मैं एक साथ खोलूंगा तो 5 4 9 में से 6 गया 3, यानी 3 की दर से काम हमारा बिगड़ेगा। बिगड़ने का मतलब टंकी जो है वो 3 की दर से हमारी खाली होगी। अब 60 काम था, टंकी टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा, खाली हो जाएगा। तो भरा तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है। तो 60 काम 3 की क्षमता से जो होगा वो 20 मिनट में हो जाएगा। तो भरना वाला तो है ही नहीं, ठीक है। अब भरने वाले ऑप्शन काट देंगे पहले ही, तो 60 मिनट में खाली हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 करते हैं। 21, 2 पाइप पे और क्यू मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में, दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं। क्यू को इसे पूरा भरने में पी की तुलना में 6 घंटे अधिक। उसी तरह का क्वेश्चन है। फिर अब क्या करेंगे हम, 4 का वर्क करेंगे सबसे पहले 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर जो 6 का अंतर हो, हमें पता है 8 दूनी 16, और दोनों के द्वारा लिए गए समय को ऐड कर देंगे, अभी देखा था हमने। तो एक लेगा 12 समय और एक लेगा 6 समय। बुझा क्या है इसने हमसे, कि पी अकेला टंकी को कितने समय में भर देगा, तो पी था कम वाला, यानी 6 घंटे। इस क्वेश्चन का मेरा आंसर करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। टैंक में एक आउटलेट है जो इसे 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। लिखते हैं क्वेश्चन को। 2 पाइप टैंक में, एक तो 20 मिनट में, एक 24 मिनट में भर सकता है। तो एलसीएम कितना, 120। 20 से 6 बार और 24 से 5 बार। क्या कहा इसने, टैंक में एक आउटलेट है, यानी खाली करने वाला, जो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली कर सकता है। अब इसने हमें ये बात बता दी, जो खाली करने वाला नल है ना, उसकी एक खासियत है कि 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है वो, ठीक है। फिर क्या कहा इसने, यदि सभी पाइप खोल दिए जाएं, यानी जो तीसरा पाइप था सी वो भी खोल दिया, तो 15 मिनट में भर जाती है। तो 15 का मतलब 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो तीनों की क्षमता 8 है, दोनों की क्षमता 11 है,
यहां से हम देख रहे हैं कि दोनों की क्षमता तो 11 है, और जैसे ही तीनों लगाए उसकी क्षमता 8 है, तो इसका मतलब इसकी क्षमता 3 है खाली करने वाले की। जब 11 में से 3 घटाएंगे जब भी तो 8 आएगा। तो इससे ही कराएंगे 120 काम, अगर 3 की क्षमता से कराऊंगा तो 40 मिनट में हो जाएगा। कितने मिनट में? 40 मिनट में। पर इसकी एक खासियत थी कि 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर कर रहा था ये, तो 40 मिनट में कितना कर देगा? 40 तिया 120, तो 40 मिनट में 120 गैलन पानी बाहर कर देगा। कहाँ है? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन करते हैं। क्या है 23 क्वेश्चन? 3 पाइप पी क्यू और आर अलग अलग एक टैंक को 10 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पी को सुबह 7 बजे, क्यू को 8 बजे, आर को 9 बजे खोला गया। टैंक किस समय तक पूरा भर गया यदि आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है और उसके बाद 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है? करें सभी। चलिए, 3 पाइप है पी क्यू और आर, अलग अलग एक टैंक को 10, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पी भरता है 10 में, क्यू भरता है 15 में और आर भरता है 20 घंटे में। तो एलसीएम कितना? 60। 10 से 6 बार, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार। तीनों नलों की क्षमता आ गई। अब इसने हमसे कहा है 8 बजे, 9 बजे, सॉरी 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोले गए। इसने कंडीशन दी है इस सवाल में। अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि टैंक किस समय तक पूरा भर गया यदि आर केवल एक बार में केवल 3 घंटे के लिए चले। क्या चले? आर एक बार में केवल 3 घंटे के लिए। आर यही तो है, पी ये था, क्यू ये था, आर ये था। पी 7 बजे चला, क्यू 8 बजे चला, आर 9 बजे चला। और इसने कहा आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है, यानी 3 घंटे की अवधि तक काम करने का मतलब है 12 बजे तक चल सकता है। तो मैं एक काम करूंगा अब कि सभी नलों को 12 बजे तक चलाऊंगा पहले। ठीक, चले। जब आर 9 बजे चला था, 12 घंटे तक चलने में 3 घंटे का समय लेगा, पर आर की क्षमता थी 3, तो 3 घंटे तक 3 की क्षमता से चलने में 9 समय ले लेगा, 9 काम कर देगा मतलब। ठीक। क्यों 8 बजे चला था तो 12 बजे तक चलने में से 4 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि क्षमता 4 है, तो 4 की क्षमता से 4 घंटे में 16 काम ये कर देगा। ठीक। ए 7 बजे चला था, 12 बजे तक चलने में 5 घंटे का समय लेगा, पर क्षमता इसकी 6 थी, तो 5 अंक 23 काम इसने कर दिया। ठीक। अब देखूंगा मैं 12 बजे तक काम मेरा हो कितना गया। 23, 40, 50, 55। जब मैंने यहां से देखा कि 12 बजे तक काम मेरा 55 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या करा इसने? उसके बाद 1 घंटे के लिए काम बंद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काम बंद करना पड़ता है। तो 60 काम था, 55 हो गया, काम बचा अब मेरा 5। ठीक है। अब इसे बंद कर दिया इसने, तो ये 2 बचे। इस 5 काम को 10 की क्षमता से करेंगे, यानी आधा घंटा और लगने वाला है। तो 12 बजे तक काम हो गया था, आधा घंटा और लगेगा। इसका मतलब 12 बजकर 23 मिनट पर काम मेरा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? कि 3 पाइप हैं ए, बी और सी मिलकर एक टैंक को कितनी देर में? 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। अब इसने कहा कि पहले उन्हें 2 घंटे के लिए खोला जाता है, पहले उन्हें 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया, यानी 2-2 घंटे तक काम करा और सी हो गया बंद। तो मुझे पता सी का 4 घंटे काम बचा। ठीक है। जब सी का 4 घंटे काम बचा, ए और भी ना करा शेष काम 7 घंटे में, तो 3 घंटे तो ए ना फालतू लगाए और 3 घंटे बी ना फालतू लगाए। यहां से नहीं आई बात समझ में? ए बी सी 6 घंटे में भर सकते थे, पहले उन्हें 2 घंटे के लिए खोला जाता है, सी को बंद कर दिया, तो सी का 4 घंटे काम तो अभी भी बचा हुआ है। इस सी के 4 घंटे के बचे हुए काम को
ए और बी 7 घंटे में भर देते हैं, यानी 4 घंटे का काम 7 घंटे में हुआ, 3 घंटे ए फालतू लगाएगा, 3 घंटे बी फालतू लगाएगा। तो यही तो लिखा हमने। तो यहाँ से अगर मैं देखूं इनकी क्षमताएं, 3 बाहर लिखने, ये बचने वाला है ए प्लस बी। तो यहाँ से एक बात पता चली मुझे, क्या कि ए बी की क्षमता तो 4 है और सी की अकेले की 3 है, यानी तीनों की क्षमता 7 है। तो यही तो कह रहा था ये हमसे कि तीनों मिलकर 6 घंटे में, यानी 7 की क्षमता से 6 घंटे में। फिर क्या पूछा, सी अकेला, सी की क्षमता 3, तो 3 अकेला कितनी देर में, हमने माना x घंटे में, 3 से कितनी बार, 2 बार, तो 7 दूनी 14 घंटे में कर देगा सी अकेला। कहाँ है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। दो पाइप एक साथ काम करते हुए किसी टंकी को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम लेंगे हम यहाँ से कितना, 24, 3 से 8 बार, 4 से 6 बार और 8 से 3 बार। जब टंकी 1/12 भरी हुई थी, क्या थी, 1/12 यानी 24, तो ये इस समय एक रहा 1/12 भरी हुई थी, यानी 12 दूनी 24। ये कहना चाह रहा है कि जब टंकी 2 भरी हुई थी, सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया। तीनों की क्षमता क्या है भाई, 8 भरने वाला है, 6 भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। तो 8 से 14 में से 3 गए, 11 बचा। जब तीनों एक साथ चलेंगे तो केवल 11 ही काम होगा, कितना, 11। तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। ये जब टंकी 1/12 भरी हुई थी, यानी 2 भरी हुई थी, तो टंकी को पूरा भराना हमें इससे, तो कर देंगे 16 से। कितना बचा, इसे सोल्व कर देंगे। यहाँ से 2 भरी हुई थी, 24 थी हमारी टोटल, तो 22 भरनी है हमें। यहाँ से 11 की क्षमता से, तो कितनी देर में भर जाएगी, 11 दूनी 22, 2 घंटे में भर जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, बी। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो हम एलसीएम लेंगे, 4 और 10 का एलसीएम 20, 4 से 5 बार, 10 से 2 बार। जब टंकी आधी खाली थी, आधी का मतलब पूरे 20 है, तो आधी हो जाएगी 10। दोनों ही पाइपों को एक साथ खोल दिया, तो भरने वाले की क्षमता 5 थी, खाली करने वाले की 2 है। जब दोनों पाइप एक साथ खुलेंगे तो 3 की क्षमता से केवल काम होगा, यानी 10 काम 3 की क्षमता से करना मुझे। 3 तिया 9, 1 बचा, तो 3 सही 1/3। इस घंटे को मिनट में बना लेंगे, 60 की गुणा लगाकर 3 से कितनी बार, 20 बार। तो यहाँ से जो आंसर होगा 3 घंटे 20 मिनट होगा। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रम से 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। ए भरेगा 32 घंटे में, बी भरेगा 48 घंटे में, जबकि पाइप, अच्छा ए और सी हैं, सी लिख लो भी, ए तो भरेगा 32 में और सी भरेगा 48 में। फिर क्या कहा है, जबकि पाइप भी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये बी जो है ये खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाले हैं। तो एलसीएम यहाँ से हम लेंगे, ठीक। कितना एलसीएम अब देखते हैं। 32 को ऐसे लिख लिया हमने, इसके कोप्राइम फैक्टर करेंगे। 48 को लिख लिया 16 गुणा 3, 24 को लिख लिया 8 गुणा 3। तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 32 है, और 32 तिया 96, सॉरी ठीक, 96 एलसीएम आया। तो 32 से कटेगा 3 बार, 48 से 2 बार और 24 से 4 बार, ठीक है। अब क्या कहा है इसने, तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया। जब दोनों भरने वाले थे 3 और 2 5, और ये खाली करने वाला था, 4 की क्षमता से खाली होगा। जब तीनों पाइप एक साथ खुलेंगे तो एक काम होगा केवल। अब कह रहा है
कि टैंक का 2/3, तो 96 का 2/3 कितना, 3 से भाग करेंगे कितनी बार कट जाएगा, 32 बार। तो 32 दूनी 64 काम करना मुझे एक की क्षमता से, तो 64 ही घंटे लगने वाले हैं। इसका मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 28, करते हैं कि दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रम से 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। एक तो भर देता है, यहां लिखते हैं दो पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रम से 18 और 27 घंटे में भर देते हैं, जबकि पाइप सी पूरी भरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है। ये खाली करने वाला है। तो यहां से एलसीएम होगा हमारा कितना, अलग ले लेंगे एलसीएम, को प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 18 के 9 गुणा 2 27 ऐसे लिख दिया हमने, 45 को 9 गुणा 5, तो 3 का सबसे बड़ा फैक्टर 27 है, 5 दूनी 10 यानी 270। तो 18 से काटेंगे जब कितनी बार कटेगा, 18 का 18, 9 बचा 18 पंजे 90, 27 से 10 बार और 45 से 6 बार। ठीक, अब क्या कहा इसने कि शुरुआत में जब टंकी खाली थी यानी 270 काम करना था, ए और सी को चला दिया, यहां लिखते हैं। ठीक है, शुरुआत में टंकी खाली थी तो ए और सी को चलाया। याद रखना भरने वाला कौन सा है, खाली करने वाला कौन सा है, सी है खाली करने वाला। ठीक, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया, यहां से पाइप ए बंद हो गया भाई, तो अब सी के साथ कौन लगेगा, बी को चालू कर दिया, बी लगा। इसका मतलब हमें एक बात पता चली यहां से कि सी तो पूरे समय तक लगा रहा और पूरा समय था 55 घंटे, तो सी जो चला वो पूरे 55 घंटे तक चला। ठीक है, पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया ये बताना हमें, क्या बताना, पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया। तो अब हम एक काम करते हैं, अपनी तरफ से मान लेंगे कि पाइप बी को x घंटे चलाया, कितने घंटे, x घंटे, टोटल समय 55 घंटे लगा। तो मैं मान लूंगा क्या, सी तो पूरा 55 घंटे चला, अब ए को मान लिया मैंने कि वो 55 माइनस x घंटे चला। ठीक, सबकी क्षमता हमारे पास है तो टोटल काम के बराबर रख देंगे अब हम। चलो करते हैं, जब 55 माइनस x घंटे चला कौन, ए की क्षमता कितनी थी 15, प्लस बी x घंटे चला, बी की क्षमता कितनी थी 10, सी पूरे 55 घंटे चला, सी की क्षमता कितनी है 6, ये खाली करने वाला तो इसका मतलब काम बिगाड़ रहा है, तो माइनस में लिखूंगा मैं 6 गुणा 55। ठीक है, और बराबर कितना काम हुआ 270। इसे सोल्व कर देंगे थोड़ा सा, आइए करते हैं सोल्व। 15 गुणा लगाएंगे पहले, 15 पंजे 75, 7 15 पंजे 75 और 7 82, माइनस का 15x प्लस का 10x माइनस 55 छिक्का 6 पंजे 23, 6 पंजे 23 और 3 33 बराबर 270। इसे सोल्व कर देंगे थोड़ा सा, तो 825 में से 330 घटे कितना बचा 5, 12 में से 3 गई 9 और 7 में से 3 गई 4, यही बचा ना। ठीक है, अब 15x में से 10x गए माइनस के 5x, ये प्लस का बचा बराबर 270। अब इसे उधर ले जाएंगे उठा के, तो 5x बराबर 495 में से 270 घट जाएंगे, कितना बचेगा 5, 9 7 के 2, 4 में से 2 गए 2, माइनस का, माइनस से माइनस खत्म। तो x का माना आया यहाँ से 5 चौक 20, 5 पंजे 25। x क्या माना था हमने, x माना था बी ले रहा था x समय और हमसे बी पूछा गया, तो ये 45 समय लेगा, यानी बी केवल 45 घंटे तक चला। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में ही आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरे हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ए तो 18 घंटे में भर सकता है और बी 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है, तो मैं एलसीएम लूंगा पहले। ठीक, 90
18 से 5 बार और 30 से 3 बार। ये खाली करने वाला है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो पहले घंटे में पाइप चलेगा भरने वाला, तो 5 काम होगा। ठीक। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया। इसका मतलब ये बंद हो गया। 1 घंटे के लिए पानी निकालने वाला चलाया गया जिसकी क्षमता 3 थी। तो हमें पता चला कि 2 घंटे में 5 तो पानी भर रहा था, 3 खाली हो रहा था। इसका मतलब 2 ही काम हो रहा है। आपने वो सवाल पढ़े होंगे बंदर वाले कि एक खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 खिसक जाता है। तो इसका मतलब 2 मिनट में 3 चढ़ता था। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह के सवाल हो, जो पहली बार में काम हुआ है उसे घटा के चलेंगे। यानी 90 काम ना मानकर थोड़ी देर के लिए 85 काम मानूंगा मैं। तो मैं अब देखूंगा, अगर मैं 42 की गुणा लगा दूं यहाँ पर, 42 दूनी 84, और यहाँ पर भी गुणा लगा दूं 42 की, तो 42 दूनी 84। तो 84 घंटे में 84 काम हो गया। अब बारी अगले घंटे की है, 1 घंटे की, यानी 85वें घंटे कितना काम होगा, 5। तो 84 और 5 89 काम हो गया हमारे यहाँ से। और कितनी देर में, 85 मिनट में हो गया 89 काम। अब अगले मिनट जो लगेगी उसमें वो खाली कर देगा कितना, 3। 3 खाली कर देगा, 89 में 3 के 86 काम हो गया। ठीक है, समय कितना होगा, 86 मिनट में 86 काम हो गया। ठीक। अब बारी भरने वाले की है, भर रहा कौन था, 5। जैसे 86 में 5 जोड़ूंगा 91 हो जाएगा। तो मुझे केवल 90 बनाने के लिए 4 चाहिए। तो 4 चाहिए। अब 4 को कौन करेगा, ये 5 की क्षमता से करेगा, इतनी देर में कर देगा। 86 मिनट तक काम हमारा हो गया था। तो अगर मैं इसे मिनट में बनाऊंगा, 60 की गुणा लगा देंगे 5 से 12 बार, और 12 चौक 48। इसका मतलब 48 मिनट और लगेंगे 86 मिनट के बाद। तो 86 घंटे 48 मिनट में काम समाप्त हो जाएगा। जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का हमारे 30 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं। पाइप ए बी और सी किसी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। ए बी सी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप क्रम से 4-10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं। ठीक है, पहले 2 पाइप 4 और 10 घंटे में पूरा भर देते हैं, और तीसरा पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। ये खाली करने वाला है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए जब टंकी आधी भरी थी, तो हम क्षमता देखेंगे। 10 4 6 का एलसीएम कितना लिख दूं, 60। 4 से 15 बार, 10 से 6 बार, 6 से 10 बार। ये कह रहा हमसे कि जब टंकी आधी भरी थी, यानी 60 ना भर के 30 भरी थी, और तीनों को एक साथ खोल दिया। ये भरने वाले थे 15 और 6, 21 तो भरने वाले, 10 काम बिगाड़ने वाला है। जो तीनों एक साथ खोलेंगे तो 11 काम होगा केवल। तो यही तो पूछा हमसे, टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे, यानी 30 काम हमें 11 की क्षमता से करना, तो 30/11 घंटे लग जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, हमने 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रेलवे में आए हुए इस क्लास में करे हैं। सभी का सॉल्यूशन बड़े आसानी से आपको समझाया है। आप समझने की कोशिश करें और एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं ये 30 के 30 क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिस किसी बच्चे को इस टेस्ट की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से इस टेस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और बड़े आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल अपनी एक नई वीडियो के साथ।